नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा? क्या नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वह पूरा होकर के रहेगा? क्या पाकिस्तान के भीतर जो हड़कंप है, जो डर है, वो बेवजह नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो चर्चा में आज की तारीख में हैं और ये बेमानी भी नहीं है। वैसे लोग जो लगातार यह कहते रहे कि नरेंद्र मोदी ने कहने को कह दिया लेकिन युद्ध जो है वो कोई ऐसा-वैसा गेम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन भारत की सरकार और सेना दोनों की तैयारियों, दोनों के तेवर और जिस तरीके से दुनिया के तमाम देशों के साथ संपर्क साधा जा रहा है, उनके साथ समीकरण बनाए जा रहे हैं, उस लिहाज से यह तय मानिए कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी और वो उसको महँगी पड़ेगी। पाकिस्तान के भीतर जितनी भी चर्चाएँ हैं, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, उन चर्चाओं में बार-बार ये कहा जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो बराबर की लड़ाई होगी। ये लड़ाई हिंदुस्तान के हिस्से में चली जाएगी। पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए भरपूर ताकत है। पाकिस्तान की जो सेना है, वो भारत के मुकाबले तनिक भी कम नहीं है। लेकिन जो डिफेंस मामलों के जानकार एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की ताकत को आजमाती रहती हैं, परखती रहती हैं और समय-समय पर रिपोर्ट देती रहती हैं। वो ये बता रही हैं कि अगर ये युद्ध होता है तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की फौजों का एक आंकड़ा है जो आपके सामने है और अगर भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट हैं तो पाकिस्तान के पास महज 1399। आप 1400 मान लीजिए। फाइटर जेट्स भारत के पास 513 हैं और पाकिस्तान के पास 328। अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या भारत में 80 है तो पाकिस्तान में 57। और बख्तरबंद जो गाड़ियां होती हैं, ये लड़ाई के लिए भी बहुत अहम हिस्सा है लड़ाई का। ये लगभग 1.5 लाख है हिंदुस्तान के पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,516। और टैंक जो बख्तरबंद होते हैं, वो 4,200 और पाकिस्तान के पास 2,500 से थोड़ा ज्यादा। पनडुब्बियों की तादाद चूंकि अब नेवी की तरफ से जो जंग होती है उसकी बहुत अहमियत है, खास करके पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए, उसकी सारी सप्लाई रोकने के लिए भारतीय नेवी एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, जैसा उसने 1971 यानी कि 1971 की लड़ाई में किया था। नेवी ने अटैक ऐसे किया था कि कराची पोर्ट पर आग लगी थी, उस आग को बुझाने में हफ्तों लग गए थे और पाकिस्तान नाको दम हो गया था। अब नेवी पाकिस्तान का रसद और उसके यहाँ आने वाली तमाम सप्लाईज का रास्ता रोकेगी और उसमें पनडुब्बियों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा। आज मैं रूस की भूमिका हिंदुस्तान की खातिर और जब कभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में युद्ध हो तो क्या हो सकती है, उसकी चर्चा करने आया हूं। और चर्चा इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, फ़ोन करके भारत के साथ उन्होंने समर्थन जताया और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वे भारत के साथ खड़े हैं, यह बात उन्होंने फिर दोहराई। पहलगाम हमले को लेकर के पुतिन ने पहले भी अपना मैसेज भेजा था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और आज उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया है। और यह फ़ोन ऐसे ही नहीं है। दुनिया को ये मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान का बहुत पुराना दोस्त इस समय जब हिंदुस्तान बदले की आग में झुलस रहा है और वो हर कीमत पर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, वो फ़ोन करके व्लादिमीर पुतिन यह संकेत दुनिया को भेज रहे हैं, यह मैसेज भी है कि अगर भारत हमला करता है, तो रूस भारत के साथ खड़ा है। इज़राइल भारत के कदम से कदम मिला करके इस मौके पर चल रहा है। इन दोनों देशों के साथ होने के बाद बाकी देशों के साथ संबंध साधने और रणनीतिक कूटनीतिक रास्तों के जरिए उनको अपने पाले में खड़ा करने की कोशिश भारत की सरकार या विदेश मंत्रालय लगातार कर रहा है और भारतीय सेना इस दौरान अपनी तैयारी कर रही है। पुतिन आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस साल के आखिर में जो रूस और भारत के बीच में शिखर बैठक है, उस बैठक में आपको आना है, तो ये न्योता भी उन्होंने स्वीकार किया।
यह जानते हुए कि ये वक्त बहुत नाजुक है। रूस का यूक्रेन पर हमला और भारत का बार-बार ये कहना कि ये शांति का समय है, युद्ध के ज़रिए कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सकता है, फिर भी रूस से लगातार तेल खरीदते रहना और पश्चिमी देशों के दबाव, अमेरिका की नाराज़गी के बाद भी रूस से तेल खरीदना और रूस के साथ खड़ा रहना। हिंदुस्तान ने बताया कि दुनिया के मोर्चे पर भारत शांति के पक्ष में खड़ा ज़रूर है, लेकिन दोस्ती का जो नाता रूस के साथ है, उसकी कीमत भी वो समझता है, उसकी अहमियत भी वो जानता है। अब जब भारत को दरकार है, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को फ़ोन करके अपना साथ जताया है। 2 घटनाओं का या 2 युद्धों का मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक 1971 का युद्ध जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने लड़ा था और बांग्लादेश को मुक्त करवाया था। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बनकर के दुनिया के नक्शे पर उभरा था। पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। युद्ध से पहले भारत की तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उसमें निक्सन और निक्सन ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने में 45 मिनट की देरी की या यूं कहिए कि उन्होंने उनको वेट करवाया और जब वो मिलने के लिए आए तो भारत का जो संकट था बांग्लादेश शरणार्थियों का उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, जबकि इसी मामले पर बात करने के लिए इंदिरा गांधी गई थी। बाकी सारी बातें उन्होंने की। ये जो अनुभव था इंदिरा गांधी का बहुत ही कड़वा था और फिर उसके बाद उन्होंने रूस के तब के राष्ट्रपति या उस समय के जो नेता थे, उसमें सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत यूनियन और सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दोनों के प्रमुख हुआ करते थे। तो ब्रेज़नेव हुआ करते थे और ब्रेज़नेव ने इंदिरा गांधी के साथ उसी साल एक दोस्ती का संधि पत्र दस्तखत किया था। यूँ कहिए कि इंदिरा गांधी ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर इस फैसले के साथ रूस को अपने साथ जोड़ा था और ब्रेज़नेव ने तब ये किया था कि भारत के लिए जब रूस की पनडुब्बियाँ निकलीं, तो ये तब निकलीं जब अमेरिका की खातिर या पाकिस्तान के लिए अमेरिका की वॉरशिप्स एंटरप्राइज़ यूएस एंटरप्राइज़ कहा जाता था उसको और वो एटमी पावर से लैस वॉरशिप था या एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा था और ब्रेज़नेव ने अपनी पनडुब्बियाँ भारत की तरफ भेजी बंगाल की खाड़ी में और कहा गया कि पनडुब्बियों को सतह पर लेकर के आओ ताकि अमेरिका के जो सैटेलाइट्स हैं, वो उनकी पिक्चर्स ले पाएँ और अमेरिका ये जान पाए कि रूस अपनी पनडुब्बियों को भारत के लिए भेज चुका है। और वो पनडुब्बियाँ जो थीं, वो भी परमाणु बम से लैस थी या परमाणु हथियार से लैस थीं। अमेरिका को ये साफ-साफ अंदाजा हो गया कि भारत के पक्ष में रूस खड़ा है। पनडुब्बियाँ जो बंगाल की खाड़ी में आकर के सतह के ऊपर आई हुई हैं, वो सीधा-सीधा अमेरिका को मैसेज है कि अगर भारत के खिलाफ आपकी सेना उतरती है, तो फिर रूस भी आपके विरोध में उतरेगा और ये जो आपका यूएस एंटरप्राइज़ है, इसको हम नष्ट कर देंगे। आखिरकार वो जो वॉरशिप था, वो बंगाल की तरफ मुड़ गया। और उस दरमियान हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को आज़ाद कर लिया और पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ गया था। 90,000 से ज़्यादा 93,000 से अधिक उसके सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश को। दूसरी घटना है गोवा मुक्ति संग्राम की। जब 1960 के दिसंबर में भारत ने गोवा के ऊपर चढ़ाई की, लगभग 450 वर्षों से वो पुर्तगाली उपनिवेश था। लेकिन भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से गोवा भारत का हिस्सा था। इसलिए भारत की तब की सरकार ने गोवा के ऊपर चढ़ाई की और पुर्तगालियों का जो वहाँ आधिपत्य था, उसको खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑन किया। उस ऑपरेशन के खिलाफ पुर्तगाल ने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाया। सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा गया। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, ब्राज़ील इस तरह के देश पुर्तगाल के साथ खड़े थे और प्रस्ताव ये लाया गया कि भारत अपनी फौज को तुरंत पीछे खींचे और गोवा को मुक्त करे। जैसे पुर्तगाल का उपनिवेश है, पुर्तगाल शासन के तहत है, वैसे ही रहेगा। लेकिन
रूस ने उस समय लाकर के वीटो खड़ा किया। ये श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, उस समय हमारे साथ था। जो देश उस समय भारत के साथ थे, उनमें श्रीलंका भी था, लेकिन वीटो रूस का था। जिन 5 देशों के पास वीटो का अधिकार है, रूस उनमें से है और रूस ने भारत के पक्ष में वीटो किया था। यानी कि उस पर कोई फैसला, कोई चर्चा नहीं हो सकती। और नतीजा ये हुआ कि गोवा के ऊपर भारत का आधिपत्य बना रह गया और गोवा भारत का अभिन्न अंग हो गया। ये रूस था। कश्मीर के मामले पर जब जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया, रूस ने वहां वीटो किया। भारत का सबसे भरोसेमंद, मजबूत और गाढ़े वक्त में साथ देने वाला मित्र देश रूस आज फिर से खड़ा है। और व्लादिमीर पुतिन का अगर फोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, तो ये पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना, उसको भी साफ साफ मैसेज है। और भारत को 260 करोड़ के आसपास की जो मिसाइल, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसको भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया है, वो भी रूसी मिसाइलें हैं। और इन मिसाइलों के जरिए आप बहुत शॉर्ट रेंज से, कम दूरी से दुश्मन के विमान या उसके रॉकेट या मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। तो रूस की मिसाइलों को भी भारत ने सेना सरहद पर तैनात किया है और रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करके ये बताया है कि जो भी निर्णय आप लेते हैं पहलगाम हमले के दोषियों को सबक सिखाने के लिए, उस फैसले में रूस हमेशा की तरह आपके साथ है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जिसमें भारत की सरकार और भारत की सेना दोनों के तेवर दिख रहे हैं और दोनों का मिजाज समझ में आ रहा है। काउंटडाउन ऑन है। पाकिस्तान के ऊपर हमला कभी भी हो सकता है। जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी होने को नहीं जा रहा है, उनको उनका मुगालता मुबारक। लेकिन एक मजबूत देश को चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े, ये मैसेज देना जरूरी होता है कि हमारे लोगों को हमारी सरहद के भीतर अगर किसी तरह का नुकसान तुम पहुंचाने की हिम्मत रखते हो, तो तुम्हारे उस हिम्मत की हवा निकालने और तुम्हारा कचूमर निकालने का मादा हमारे भीतर है। तुमको रीढ़ से तोड़ेंगे, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। तब तक के लिए नमस्कार।